ओके, सबसे पहला टॉपिक है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में सबसे पहले वाली कौन एक चीज डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट of a substance. Specific heat of a substance. This is amount of heat required. This is amount of heat required by 1 gram of substance to raise its temperature by 1 degree Celsius. Everybody got it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. What is specific heat of a substance? It is the amount of heat required by 1 gram of substance to raise its temperature by 1 degree Celsius. मतलब जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? कि इसका मतलब 1 ग्राम पानी को अगर मैं 1 कैलोरी दे दूं तो उसका टेम्परेचर कितने से राइज हो जाएगा? 1 degree. 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो जाएगा। Yes. ठीक है, जैसे ये सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे वाटर के लिए अलग हो गया, हो सकता है जैसे एल्यूमिनियम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मान लो एल्यूमिनियम दे दिया, मान लो दे दिया 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 1 ग्राम एल्यूमिनियम को अगर मैं आधा कैलोरी दे दूं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ओके, लिखते जाओ। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी भाई? कुछ भी हो सकती है, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है, ये भी हो सकती है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है। हाँ या ना? Yes, sir. ये भी हो सकती है किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. मतलब कन्वर्जन कर लोगे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में। ध्यान रखना 1 कैलोरी इज, पता होगा, 4.18 जूल, या नहीं पता? Yes, sir. पता है। Yes, sir. पता है। केमिस्ट्री में किया होगा। 1 कैलोरी इज 4.18 जूल। गॉट इट और नॉट? लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ। इंट्रोडक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है गाइस? कुछ केमिस्ट्री में कर चुके होगे, नहीं किया है Yes, अब हो sir. जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मान लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर था 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 1 ग्राम को चाहिए 1 कैलोरी, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर जाएगा। बोलो हाँ? Yes, हाँ या sir. ना? इसका मतलब 2 ग्राम को कितना चाहिएगा? 2 कैलोरी नहीं, 2 कैलोरी। 2 Yes, sir. कैलोरी चाहिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कराना है तो। हाँ या ना? और अगर मैं 1 ग्राम को 5 डिग्री सेल्सियस से राइज कराना चाहता हूं तो राइज बाय 5 डिग्री सेल्सियस, सर फिर 5 कैलोरी। 5 कैलोरी। तो 5 कैलोरी देना पड़ेगा। हाँ या ना? Yes, sir. और अगर 2 ग्राम को 5 डिग्री सेल्सियस से राइज कराना चाह रहा हूं तो
10। तो 10 कैलोरी देना पड़ेगा। तुम रियलाइज कर रहे हो यूनिटरी मेथड से ही हो रहा है। तो यूनिटरी मेथड से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हमारे पास मास m है, स्पेसिफिक हीट s है और उसका इनिशियल टेम्परेचर थीटा आई है, ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया, इनिशियल टेम्परेचर थीटा आई हो गया, और हमने इसका टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर थीटा एफ कराना है और थीटा एफ ग्रेटर देन थीटा आई है, तो ये हीट m से आ गया, मेथड से फॉर्मूला आया है हीट की स्पेसिफिक नाम के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, हाँ या ना, 1 हो गया। आवाज तो आ रही है अब। आ रही है? यस। यस सर, सर 2 बार ही आई। सो गाइस हमारे पास अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट s है और इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 है और फाइनल टेम्परेचर थीटा 2 है और थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, तो हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, हीट ये एब्जॉर्ब करेगा। कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? ms थीटा 2 माइनस थीटा 1। और अगर ये बॉडी है, इसका मास m है, इसका स्पेसिफिक हीट s है और इसका अगर फाइनल टेम्परेचर लेस देन इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर अगर लेस देन इनिशियल टेम्परेचर है, तो हीट ये रिलीज करेगा, हीट ये रिलीज करेगा। सही है कि नहीं है? यस सर। एंड दैट विल बी गिवन बाय ms थीटा इनिशियल माइनस थीटा, सॉरी हाँ, थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल। फाइनल। गॉट इट और नॉट? यस सर। और अगर एक और चीज ध्यान रखना, एस तो था स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, एस तो था स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, और एक और क्वांटिटी आती है ms, इसको भी कुछ बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी। कई बार किताबों वाले स्पेशली इरोडोव में थर्मल कैपेसिटी को c से डिनोट किया गया है, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, या फिर इसको कई बार क्या बोल देते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। याद रहेगा, दो कई बार क्वेश्चनों में अगर वो कंफ्यूज हो जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, एस है हमारा स्पेसिफिक हीट और ms एज अ प्रोडक्ट को क्या बोल देते हैं, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। थर्मल स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन किया, ध्यान से, स्पेसिफिक हीट वाज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हाउ कैन यू डिफाइन ms? ms तो बॉडी डिपेंडेंट क्वांटिटी भी हो गई ना, क्योंकि m भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है s के साथ, हाँ या ना। अगर 1 किलो एल्यूमिनियम ले लूं उसका अलग ms होगा, आधा किलो एल्यूमिनियम ले लूं उसका अलग ms होगा, हाँ या ना। दोनों का s सेम होगा लेकिन m अलग अलग हो गया। तो ms को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ। यस सर। नहीं Yes, समझ sir. में आया? भाई डेफिनेशन से ही कर दिया ना हमने, क्योंकि हमारे पास Q क्या था, Q वाज ms इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा हो गया चेंज इन टेम्परेचर, हाँ या ना। तो हम कह सकते हैं ms क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय बॉडी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। What is ms? It is the amount of heat required by body to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। ये लिख लो डेफिनेशन बगल में ms की। थर्मल कैपेसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तुम कहोगे ms की जरूरत कहां पड़ेगी, ms की जरूरत कहां पड़ेगी? मान लो हमारे पास एक बच्चा है,
और इस बच्चे को गर्म करना है हमें। क्यों करना है आई डोंट नो। इस बच्चे का मास है मान लो 70 किलो और इसकी स्पेसिफिक हीट है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सही है। तो इसका एमएस कितना हो जाएगा? इसका एमएस हो जाएगा 70 इंटू 1000 इंटू 0.5। गॉट इट और नॉट? कितना हो गया भाई ये? कितना हो गया ये हो गया हमारा 35,000 कैलोरी कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। सही है कि नहीं है? यस सर। अब तुम कहोगे इससे इससे फायदा क्या होगा? मैंने कहा बहुत बार क्वेश्चन में ना बच्चे का मास नहीं देंगे और स्पेसिफिक हीट नहीं देंगे, उसकी जगह एक नई कहानी दे देंगे। उसकी जगह दे देंगे एक नई तीसरी क्वांटिटी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी हो गया, इट इज मास ऑफ वाटर, it is mass of water which has same thermal capacity, which has same thermal capacity as that of body, as that of body. What is water equivalent of a body? It is mass of water which has same thermal capacity as that of body. Is that fine? Yes. हाँ भाई, मैं ये कह रहा था गाइज, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये बच्चा था जिसका मास था 70 किलो और इसकी स्पेसिफिक हीट थी 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना? तो इसका एमएस हो गया 35,000 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अब हो सकता है कि मान लो क्वेश्चन के अंदर बॉडी का मास दिया ही नहीं, इसकी जगह क्या कह दिया? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस बॉडी इज 35 kg ऑफ वाटर। अब तुम्हें समझ में आया क्या कर देगा? ना उस बॉडी का मास देने की जरूरत पड़ी, ना उसकी स्पेसिफिक हीट देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम ये कहेंगे मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इज सेम एज मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी। हाँ या ना? यस सर। और हमें पता है वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 1 कैलोरी कैलोरी पर पर ग्राम से ग्राम। पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना? यस सर। अब समझ में आ गया नहीं आ गया? क्योंकि उसने सीधा यही कह दिया कि अच्छा इसका वाटर इक्विवेलेंट 35 kg ऑफ वाटर है, तो दैट इज 35 इंटू 1000 इंटू 1। ये एक तरीके से m और s का प्रोडक्ट दे दिया सीधा। हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है कि वो कहे कि यार कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर में पानी गिरा दिया, कैलोरी मीटर में पानी गिरा दिया, अब वो कह रहे हैं फाइनल टेम्परेचर बताओ। तो हमने कहा भैया कैलोरी मीटर में पानी गिरा दिया, अब फाइनल टेम्परेचर बताओ। तो हमें मास ऑफ कैलोरी मीटर देना पड़ेगा और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर देनी पड़ेगी। या तो ये दो चीजें दे, और या वो आलसी है ना क्वेश्चन बनाने वाला, वो कहेगा यार मैं इसका प्रोडक्ट दे दूंगा। कैसे? मैं इसका वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर दे दूंगा। क्या कर दूंगा? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर दे दूंगा। हाँ या ना? यस सर। वो ये कह देगा इसका वाटर इक्विवेलेंट है mw, तो हम सीधा क्या कह देंगे? मास ऑफ कैलोरी मीटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर इज मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। हाँ या ना? इनडायरेक्टली तुम्हें एमएस डेल्टा थीटा के लिए तुम्हें जो एमएस चाहिए था ना, वो इनडायरेक्टली दे दिया वाटर इक्विवेलेंट से। किस किस को ये समझ में आया है गाइस? यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। अरे नो कौन बोला? कौन बोला नो? किसको अपनी जान प्यारी नहीं है भाई? इतनी देर से मैं समझा रहा हूं वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है और भूल भाल गए इतनी देर में। आ गया ना समझ में? एवरीबॉडी हो गया? यस सर।
तो पता है मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है थोड़ा सा यूजलेस सा फील हो रहा था, वो खाली था, तो मैंने कहा यार कुछ होना चाहिए हाथ में, होना चाहिए ना। आगे बढ़े। यस सर। देखो ऐसा सर है, एक मिनट बस ऊपर वाला एक बार दिखा दो। यस सर, हो गया बस। हो गया ना, आगे बढ़ूं। यस सर। हाँ। मैं ये कह रहा हूं मान लो ये हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी है और इसका मास है m1, इसका स्पेसिफिक हीट है s1 और इसका टेम्परेचर है θ1। इसको कांटेक्ट में रख दिया एक कोल्ड बॉडी के, इसको कांटेक्ट में रख दिया एक कोल्ड बॉडी के जिसका मास है m2, जिसका स्पेसिफिक हीट है s2, जिसका टेम्परेचर है θ2। ऑब्वियसली हॉट वाली है तो उसका टेम्परेचर इज ग्रेटर देन कोल्ड वाली बॉडी का टेम्परेचर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हीट फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा हमेशा कहां से कहां की तरफ, हॉट बॉडी से हॉट से कोल्ड। कोल्ड की तरफ, ऐसे हीट फ्लो करेगा। और ये हीट फ्लो करता रहेगा कब तक, जब तक ये टेम्परेचर जब एक तक बराबर नहीं हो टेम्परेचर जाता। इक्वल नहीं होगा, जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। सर एक बार सेम ना हो जाए, हाँ या ना। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि लेट द फाइनल टेम्परेचर बी थीटा। अब दोनों का फाइनल टेम्परेचर हो गया थीटा। अब मैं कहूंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेगा लेफ्ट वाले से हीट रिलीज्ड शुड बी इक्वल टू राइट वाले का हीट अब्सॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब्ड। हाँ या ना। यस सर। लेफ्ट वाले का हीट रिलीज्ड, हॉट वाले का हीट रिलीज शुड बी राइट वाले का हीट एब्जॉर्ब्ड। कब तक, जब टेम्परेचर फाइनल ना हो जाए। तो हमने कहा ये हीट रिलीज कितना हो जाएगा m1s1 m1s1 θ1 माइनस थीटा, और राइट वाले का हीट एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा m2s2 और ये हो जाएगा थीटा थीटा माइनस θ2। θ2। बिल्कुल सही। इससे क्या आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। एवरीबडी गॉट इट और नॉट। यस सर। देखो आजकल जैसे सर्दियां चल रही हैं तो मैडम कॉफी बना के देती है ना, बड़ी बहुत बेकार कॉफी बनाती है। वो पता है क्या करती हैं, मैं बताता हूँ क्या करती हैं। वो इसी फंडे को ध्यान नहीं रखती, वो इसी फंडे को ध्यान नहीं रखती, सामने ही है, वो मारेंगे आके ठीक है। तो वो क्या ध्यान नहीं रखती, वो कॉफी का मग लिया, उन्होंने लिया कॉफी का मग, कॉफी का मग है उसका मास है मान लो 200 ग्राम और उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ कप है से 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब आजकल पड़ रही है ठंड, तो कॉफी के कप का टेम्परेचर है मान लो 5 डिग्री सेल्सियस, सही है। यस सर। अब वो आई और उसके अंदर कॉफी डाल दी, उसमें कॉफी डाल दी सपोज कितनी 300 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉफी ले लो वाटर जैसी ही होती है, तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कॉफी का टेम्परेचर था सपोज 90 डिग्री सेल्सियस, मुझे तो ठंडी कॉफी मिलेगी, बताओ क्यों, क्योंकि ये कप को गर्म करने में कॉफी ठंडी हो जाएगी। यस सर। कप को गर्म करने में कॉफी ठंडी हो जाएगी, जब तक वो कॉफी मेरे पास पहुंचेगी उस कॉफी का टेम्परेचर हो जाएगा थीटा, कप का टेम्परेचर हो जाएगा थीटा, अज्यूम कर ले सेम हो गया। तो मैं कहूंगा कि कप ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी 200 इंटू 0.5 इंटू थीटा माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 300 इंटू 1 इंटू 90 माइनस थीटा। तो ठंडी कॉफी देती है मुझे हमेशा। फिर एक दिन मैंने मैडम को ना बैठ के ये चीज समझाई, मैंने कहा देखो तुम ये कह रही हो, तुम ठंडे कप में कॉफी डाल रही हो। मैंने उनको उसको तरीका समझाया, मैंने कहा केटल के अंदर पहले पानी गर्म करो, फिर उस गर्म पानी को कप में डालो और फिर उसे फेंक दो, उससे क्या होगा कप गर्म हो जाएगा। अब उसमें गरम गरम कॉफी डालोगे ना तो अच्छी कॉफी मिलेगी मुझे। फिर क्या होने वाला था, फिर वो कॉफी मेरे मुंह पे आने वाली थी, समझ में आ रही बात। मैडम को बहुत तेज गुस्सा आया, मैंने उनका बना के दे रही हूँ, बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ, ठीक है, अगर तुम्हें इतने चोचले करके कॉफी पीनी है तो खुद बनाओ। समझ में आई बात या नहीं आई।
इसी बात पे निधि एक कॉफी हो जाएगी। अब यार चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। वरना सर ठीक है ठीक है, ओवन को प्री हीट करते हैं, वो इसीलिए करते हैं जैसे कॉफी मग को प्री हीट करने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हो गया, ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, सॉल्व योरसेल्फ। इधर देखो, टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स ए बी सी। ये ए है, इसका भी मास m है, ये b है, इसका भी मास m है, और ये c है, इसका भी मास m है। इसका टेम्परेचर 12 है, इसका 19 है, इसका 28 है। ये कह रहा है a और b को मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर 16 आ रहा है, और b और c को मिक्स करेंगे तो इसका फाइनल टेम्परेचर 23 आ रहा है। क्वेश्चन है a और c को मिक्स करूंगा तो फाइनल टेम्परेचर थीटा आएगा। अब a और b को जब मिक्स किया गया था तो मैं कह सकता हूं m इंटू एस ए 16 माइनस 12 इज m इंटू एस बी 19 माइनस 16, क्योंकि इस वाले ने, ये गर्म था तो इसने हीट रिलीज करी होगी और इसने एब्जॉर्ब करी होगी। एब्जॉर्ब में क्या लिखते हैं, एम एस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और रिलीज में क्या लिखते हैं, एम एस इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। इससे तुम्हारे पास ये आ गया 4SA इज 3SP। गॉट इट और नॉट। अब B और C को मिक्स किया, B और C को मिक्स किया तो MSB इंटू 23 माइनस 19 इज MSC 28 माइनस 23। सही है सर। ये आ गया 4SB इज 5SC। अब ये कह रहा है A और C को मिक्स कर दिया, अब ये कह रहा है A और C को मिक्स कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर मान लो थीटा, तो कह देना MSA थीटा माइनस 12 शुड बी MSC, और ये हो जाएगा 28 माइनस थीटा। सही है कि नहीं है? इन Yes, दो sir. इक्वेशनों से SA और SC का रेशियो निकाल लो, हाँ या ना? या ये कहो दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर दो, या SB को इक्वेट कर दो। SB को, या 4 4 जा 16 SA इज 5 3 15 SC, ये बन जाएगा, हाँ या ना? तो SA बाय SC इज 15 बाय 16, SA बाय SC इज 15 बाय 16, थीटा माइनस 12 इज 28 माइनस थीटा। प्रभाकर समझ में आ गया, नहीं आ गया? यस। ये बेसिकली इक्वेशंस कहां से बन रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बन रही है। हम ये कह रहे हैं हीट रिलीज्ड should be equal to heat absorbed. Everybody getting the point or not? Yes, sir. सबको समझ में आया है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। मान लो हमारे पास ये हमने आइस ले लिया, और ये आइस का टेम्परेचर है मान लो -20 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? ये मत कहना आइस -20 पे कैसे हो सकती है, हो नहीं सकती भाई। तुम रोहतांग पास जाओगे तो वहां पे बर्फ का टेम्परेचर 0 थोड़ी ही है। Yes, sir. -20 पे भी तो आइस होगी, -30 पे भी हो सकती है, -10 पे भी हो सकती है। तो -20 पे आइस है, उसको मैंने हीटर पे लगा दिया और उसको एनर्जी देनी चालू कर दी। इस हीटर की पावर ले ली मैंने, P। तो मैं कह सकता हूं P तो रेट हो गया, एनर्जी पर सेकेंड। तो टाइम T में कितनी हीट दे देगा ये, Q इज इक्वल टू PT। सही है कि नहीं है? Q इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। गॉट इट और नॉट? दैट शुड बी इक्वल टू MS थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ये M हो जाएगा मास ऑफ आइस, S हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। गॉट इट और नॉट? और इनिशियल Yes, sir. टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -20।
सही है कि नहीं है? Yes, इनिशियल sir. टेम्परेचर क्या हो जाएगा? -20 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं इस आइस को हीट कर रहा हूं हीटर से, तो मैंने एक ग्राफ बनाया। किसका ग्राफ बनाया? टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। कैसा ग्राफ बनेगा ये बता दो जरा। इस ग्राफ की शक्ल कैसी होगी? हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स या स्ट्रेट लाइन या सर्कल? सर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। वाओ, ये इतना इंटेलिजेंट बच्चा कौन था ये बताओ? अंशिका बोल रही है। लेकिन इसका ये तो बता दो, स्ट्रेट लाइन होगा ना? स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन इसलिए होगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है। ये एग्जैक्ट आंसर वुड बी लीनियर फंक्शन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा। समझे कि नहीं समझे? हम यही Yes, तो कह sir. रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि हमारा PT बाय एमएस, PT बाय एमएस इस थीटा माइनस थीटा इनिशियल, यही तो हो रहा है। थीटा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया इंटरसेप्ट, और ये हो गया PT बाय एमएस। क्या मैं कह सकता हूं स्लोप का रोल क्या प्ले कर रहा है? स्लोप क्या क्या रोल प्ले कर रहा है? रुक जाओ, अब कोई और बोलेगा। निशा बोलेगी स्लोप का क्या रोल प्ले कर रहा है? थीटा। ओए, नहीं 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 P/ms। P बाय एमएस, P बाय एमएस स्लोप का रोल प्ले कर रहा है। सही है कि नहीं है? तो ऐसे हो गया ना, ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया, जिसको मैंने यहाँ पर थीटा इनिशियल लिखा हुआ है, यहाँ पर थीटा आई लिखा हुआ है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और जो स्ट्रेट लाइन है ये मान लो कह दिया 30 डिग्री है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ स्लोप इज tan30 हो गया 1/√3, एंड दिस इज P बाय एमएस। क्या मैं ये कह सकता हूं स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड? किस किस को समझ में आया है गाइस? Yes, आ sir. गया समझ। अच्छा, ये ग्राफ Yes, sir. ये ग्राफ हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा? मैंने कहा नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, सर, रुक भी पहले जाएगा। बढ़ेगा फिर स्टेबल हो जाएगा स्टेबल क्यों हो जाएगा? सर, क्योंकि थीटा वो same लेटेंट हो हीट जाएगा। होगी ना उसमें, ये जब वो कौन वाटर में कन्वर्ट होने ये वाला कौन है। बोल रहा है पहले ही बता दो। सर प्रथम। ओए, तुम्हें मैं करा चुका हूं, जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया वो बताएंगे। अच्छा, जिनको ठीक। करा चुका वो क्यों बोल रहा सर है? केमिस्ट्री में भी तो किया था। किया है ना हाँ कि सर। भाई Yes, sir. एक एक लिमिट के बाद ये बढ़ना बंद हो जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। यस सर। मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। टाइम के साथ इस आइस को एनर्जी मिल रही है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। ये एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ये एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ये आइस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। इसको अगर मैं हीट दूं तो इस आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ये पानी में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। जब तक सारा पानी नहीं बन जाएगा ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? नहीं समझे? यहां पर थोड़ी सी हीट दी, थोड़ा सा आइस पानी में चला गया, पानी का भी 0 है, आइस का भी 0 है। थोड़ी और हीट दी तो अब पानी नहीं खाएगा एनर्जी, आइस खाएगी एनर्जी। कौन खाएगा? आइस खाएगा, और अपने ये बॉन्ड तोड़ता जाएगा, और बेसिकली क्या होता जाएगा, लिक्विड बनता जाएगा, स्टेट चेंज करता जाएगा। यहां पर एक क्वांटिटी बोल सकते हैं LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट टू 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट टू 1 ग्राम ऑफ लिक्विड at melting point इसका उल्टा भी बोल सकते हो। अगर सॉलिड को हीट दूंगा तो वो कन्वर्ट होके हो जाएगा लिक्विड में। सही है? यस सर।
और अगर लिक्विड से हीट रिलीज करूंगा तो वो कन्वर्ट होके हो जाएगा सॉलिड में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। इसका मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है तो उसको उसने हीट रिलीज करी तो वो सॉलिड बन जाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस है उसने हीट ली तो वो लिक्विड बन जाएगा। बोलो हाँ। बॉन्ड Yes, तोड़ने sir. की एनर्जी होगी एक Yes, sir. तरीके से, ये एक तरीके से बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी होगी, हाँ या ना? यस याद रखना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। किसके लिए? वाटर के लिए या आइस के लिए, हाँ या ना? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q इज इक्वल टू ml। मतलब कल कोई कहे हमारे पास 10 ग्राम आइस है, 10 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैं ये कहूंगा इसको कितनी कैलोरी दे दूं? इसको अगर मैं 800 कैलोरी दे दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 10 ग्राम वाटर बन जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट ऑफ ग्राफ है ये लेटेंट हीट के कारण आया है। इसके बाद सारा का सारा पानी बन गया। जब सारा का सारा पानी बन जाएगा तो फिर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, हाँ या ना? यस सर। यहां पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहां पर जो स्लोप होगी tan theta of this thing that will be inversely proportional to specific heat of वाटर। liquid state liquid बोलो ना, सॉलिड था यस सर। अब लिक्विड हो गया। उसके बाद फिर से यहां पर स्टेबल हो जाएगा, फिर से यहां पर स्टेबल हो जाएगा, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। इसको बोल दोगे तुम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ या ना? यहां पर क्या आएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। राइजेशन। जो ये लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा? MLF। दिस इज P डेल्टा टी ना, ये डेल्टा टी है। किस किस को ये समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यहां पर क्या आ जाएगा? MLV इज P डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है। किस किस को ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी ये साइज समझ में आ रहा है? ये लेटेंट हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखना सिमिलर सा ग्राफ बनेगा अगर तुम टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ ले रहे हो, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ ले रहे हो, या फिर कोई अगर कह दे मैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम के ग्राफ की जगह टेम्परेचर वर्सेस क्यू का ग्राफ ले रहा हूं, तो वो भी सेम ही ग्राफ आएगा। इसमें स्लोप थी P/ms और क्यू वाले केस में आई थिंक स्लोप हो जाएगी 1/ms। किस किस को ये समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यहां पर टाइम की जगह तुमने क्यू ले लिया, यहां पर टाइम Yes, की sir. जगह तुमने क्यू ले लिया अगर, तो सीधा मैं बोलूंगा P डेल्टा टी छोड़ो ना, सीधा क्यू बोल दूंगा Q1 इज MLF एंड Q2 इज दिस इंटरसेप्ट इज Q2 इज MLV, हाँ या ना? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ध्यान सर रखना, एक मिनट नोट करना था। हाँ, ध्यान रखना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम। किसके लिए? स्टीम और वाटर के उस पे, स्टीम और वाटर पे, हाँ या ना? वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 होती है। इसका मतलब 540 कैलोरी दूंगा तो वो स्टीम में बन जाएगा, और 540 कैलोरी रिलीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? यस सर। एट बॉइलिंग पॉइंट। हाँ बोलो क्या कह रहे थे? ऊपर कर दूं, यहां कर दूं? ये वाला थोड़ा सा ऊपर। अरे क्या बोल रहे हो, ऊपर कह रहे हो? हो गया?
सर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें भी थोड़ी ना प्रॉब्लम होती है, पता है। जैसे मैंने ये ग्राफ बना दिया, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, ऐसे हो गया, ऐसे दे दिया, फिर ऐसे दे दिया, फिर ऐसे दे दिया, और ऐसा ग्राफ देके कहता है ये 30 डिग्री है और ये मान लो 60 डिग्री है। मजे ले रहा है क्वेश्चन वाला। क्या मैं कंक्लूड ये कर सकता हूं कि 1/√3 के प्रोपोर्शनल है, या फिर स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड tan 60√3 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। वो रेशियो पूछ सकता था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। तो बेसिकली क्या किया, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया ना, हाँ या ना, गॉट इट। तो इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 1/3। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में? उसने कह दिया कि ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है मान लो x, और ये लेंथ है सपोज से 3x। मैंने कहा मजे ले रहा है वो। तो ये लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? MLF के, और ये होना चाहिए MLV के, हाँ या ना? यस सर। तो मैंने कहा LV by LF is 3। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? और ज्यादा एक्यूरेट बताऊं तो एक और चीज बताता हूं कि जो ये ग्राफ अब गैस का होता है ना, ये डाइसी ग्राफ होता है, किताबों में बना होता है लेकिन ये गड़बड़ है। ये डाइसी ग्राफ होता है। ये डाइसी ग्राफ इसलिए होता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग होती है CV, कांस्टेंट प्रेशर पे अलग होती है CP, कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कुछ हो जाएगी C आइसोथर्मल, C एडियाबैटिक। प्रोसेस 4 ही थोड़ी हो सकते हैं, प्रोसेस तो कुछ भी हो सकता है। T2P को प्रोसेस भी तो हो सकता है, T2P इज कांस्टेंट, ऐसा कोई प्रोसेस कर दिया तो ये भी तो कोई प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गई, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गई। अगला चैप्टर आएगा ना थर्मोडायनेमिक्स, उसमें कराऊंगा मैं। कहने का मतलब है यहां पर कोई यूनिक ग्राफ नहीं होता, क्योंकि यहां पर डिफरेंट प्रोसेस पे डिफरेंट स्पेसिफिक हीट आएगी, और डिफरेंट स्पेसिफिक हीट आएगी तो डिफरेंट ग्राफ भी बन सकते हैं। किस किस को ये पल्ले पड़ा? यस सर। यस सर। क्योंकि प्रोसेस कैन बी इनफाइनाइट, प्रोसेसेस कैन बी इनफाइनाइट। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? यस सर। यस यस सर। अच्छा ये बताओ, बचपन में पढ़ा था तुमने, टेंथ में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, स्टीम बर्न्स ज्यादा खतरनाक होते हैं एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर बर्न्स? यस सर, पढ़ा था। 9th में पढ़ा। सर पढ़ा। 10th या 9th? सर 9। सर 9 9th में पढ़ा था। इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दे सकता है कोई? मान लो मेरे पास 10 ग्राम स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस, वर्सेस मेरे पास 10 ग्राम वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ये स्टीम मेरी बॉडी के कांटेक्ट में आ गई तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगी? ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगी? क्या मैं ये कह सकता हूं एक तो रिलीज करेगी जब ये स्टीम एट 100 विल गो टू वाटर एट 100, देन दिस वाटर एट 100 विल कूल डाउन टू वाटर एट 37, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू MLV, हाँ या ना?
तो दैट इज 10 into 540 कैलोरी प्लस ms डेल्टा थीटा 10 into 1 into 100 minus 37। समझ में आया कि नहीं आया? इतना टोटल कैलोरी रिलीज होएगी जब ये स्टीम मेरी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी। तो गॉट इट और नॉट? Yes, sir. एज कंपेयर टू ये उबलता हुआ पानी मेरे मेरे कांटेक्ट में आ गया 10 ग्राम वाटर, तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 10 into 1 into 100 minus 37 कैलोरी। तुम्हें दिखाई दे रहा है कितना बड़ा अंतर है, हाँ या ना? Yes, sir. मतलब इसमें तो आ रहा है तुम्हारा 5400 प्लस 3700 कितना होता है? 73 नहीं सॉरी 63, सर 63। तो 630, तो ये आ गया 30, ठीक है, और ये हो गया 6030, और इसमें कितना आया? सिर्फ 630। 63 63। तो ये तो बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। इतनी सारी कैलोरीज हमारे हाथ को ज्यादा जलाएंगी, ये कम जलाएंगी, ऑब्वियस है। समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अरे एक्चुअली नाइन्थ में भी ऐसे कुछ मैथ करके दिखाया था या ऐसे ही हवा में बढ़ा दिया था? नहीं सर, उन्होंने बस ये बोला था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टीम में और होती है तो इसीलिए बर्न ज्यादा होंगे। बस इतना बोल के छोड़ दिया था? Yes, sir. Yes, ये बोला। तो उसका कुछ समझ में आया था लॉजिक, या बस रट लिया था? बोला था रटने को। बस रटा था सर, कुछ समझ नहीं आता। एक्चुअली ना मैं इस एजुकेशन सिस्टम से ना ज्यादा खुश नहीं हूँ, पता है। अब मैं रेंट चालू हो जाएगा तो पता चला अगले 15 मिनट तक यही चलता रहेगा। अभी मेरी छोटी बच्ची है 4th क्लास में है, उसको प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। अब वो प्रोग्रामिंग की कोई फालतू की स्कूल में कुछ कौन सी वो होती है वो ड्राइंग बनाने वाली लैंग्वेज, छोटे बच्चों वाली स्केच स्केच बनानी नहीं यार, कोई लोगो फोगो करके कुछ है। लोगो होती है, लोगो जावा। अब सुनो, हाँ अब सुनो, लोगो के अंदर उसके जो असाइनमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि आप ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, और आप हेक्सागन कैसे बनाएंगे, आप क्या बोलते हैं पेंटागन कैसे बनाएंगे, रेगुलर पेंटागन। अब उसमें लिखा हुआ है रिपीट कर दो से हेक्सागन बनाने के लिए 6 बार। पहले फ्रंट चलो कुछ लेंथ से 10 चल पड़े, उसके बाद एंगल से चेंज कर दो। एंगल कितने से? राइट टर्न या लेफ्ट टर्न कर दो। राइट टर्न कर दिया, सपोज से ये हेक्सागन करना है ना, तो एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है, 60 से चेंज कर दो। बिल्कुल बेसिक है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बच्ची को ये 60 डिग्री कैसे पता होगा कि ये हमारा रेगुलर हेक्सागन होता है। उसको मैं बैठ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं 4th क्लास के बच्चे को कि बेटा देखिए एक्सटीरियर एंगल है ना, इन सबका सम 360 होता है, और ये 360 होता है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, तुम्हारा रेगुलर वाला हेक्सागन होगा तो 360 को 6 से डिवाइड कर देना, पेंटागन होगा तो उसको 360 को 5 से डिवाइड कर देना। तो पेंटागन वाले में तो 72 डिग्री से घूमेगी और इस वाले में 60 से घूमेगी। तुम अगर क्या बोलते हैं ऑक्टागन होगा तो 360/8 कर देना, और 7 वाला बनाओगे, 7 वाला बनाओगे तो 360 को 7 से डिवाइड कर देना, और बच्ची के सर के चला गया ऊपर से। तो मतलब पॉइंट इसकी कराना ही नहीं चाहिए था भाई। तुम पहले बैठ के उसको पॉलीगन सिखा दो ना, तुम जबरदस्ती ये रटवाओगे क्या ये चीज? तो एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा खुश मैं हूं नहीं, और ये रिकॉर्डिंग में है, होना चाहिए। क्यों पढ़ाया मेरी बच्ची को? रटवा रहे हो बैठ के तुमने उसे। स्क्वायर के लिए रट लेना 90, ट्राइंगल के लिए रट लेना 120, तुम क्या बोलते हैं पेंटागन के लिए 72, हेक्सागन के लिए 60। आता ना धेला उसको, छोटी बच्ची को 4th क्लास की। अब मैं बैठ के उसको पहले पॉलीगन समझाऊंगा, और वरना मैं तो कह रहा हूं छोड़ देना। स्कूल में आएगा ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम रट के जवाब दोगे, नहीं देना। आगे बढ़ लेते हैं अब। हाँ कहां पे था मैं? वही गाइस, मैं क्या पढ़ा रहा था? मैं ये कह रहा था, हाँ याद आ गया। मान लो हमारे पास सपोज करो, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं आसान से।
Everybody try this question yourself. Everybody Yes, sir. try this question yourself. You have got 3-4 minutes to solve. नहीं होगा तो मैं करा दूंगा. चलो मैं सर करा. 9 point something. क्या पूछा गया था इसमें? हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. ये कह रहा है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, उसे कैलोरीमीटर में रख दिया गया. ठीक है. कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ वाटर एडिड टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस केप्ट इनसाइड अ कैलोरीमीटर. तो ये आइस भी रख दी इसने. ठीक है. आइस का मास बताया नहीं इसने. ठीक है. कैलोरीमीटर का मास दिया हुआ है 60 ग्राम और आइस भी कैलोरीमीटर में रखी है, तो कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर हो गया 0 और आइस का भी हो गया 0. ठीक है. और LF पूछा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछा है. स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर दी हुई है 0.1. यूनिट्स का ध्यान रखना, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब क्या किया इसने, इसमें पानी ऐड कर दिया. पानी ऐड कर दिया. मास ऑफ कैलोरीमीटर 60 था. मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर 460 है. तो इसका मतलब 400 ग्राम वाटर ऐड किया है. सही है यहां तक. और मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस आइस 618 है. ठीक है. 618 है, तो इसका मतलब मैं मास ऑफ आइस निकाल सकता हूं कि 618 में से माइनस कर दूं 460. तो ये कितना आ गया? हाँ या ना? Yes. 158 ग्राम आइस है. यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब मैं टेम्परेचर ऑफ वाटर भी दिया हुआ है इसने 38 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 5 डिग्री सेल्सियस. 5 डिग्री सेल्सियस. तो एनर्जी रिलीज कौन करेगा? रिलीज करेगा पानी. तो रिलीज इक्वल टू एब्जॉर्ब करोगे. रिलीज इक्वल टू एब्जॉर्ब करोगे. रिलीज करेगा वाटर एट 38 विल गो टू वाटर एट 5. और एब्जॉर्ब कौन करेगा? मैं बता रहा हूं. पहले आइस करेगा. आइस एट 0 विल गो टू वाटर एट 0. देन वाटर एट 0 विल गो टू वाटर एट 5. और जो साथ में हमारा वाटर एट 0 ऐड किया गया था वो भी वाटर एट 0 विल गो टू वाटर एट 5. किस किस को ये समझ में आया है? सर ये वाला नहीं आया. अरे Last. भाई तुम ये बताओ ना, एब्जॉर्ब कौन करेगा? ठंडी चीजें एब्जॉर्ब करके गर्म होके 5 पे आएंगी. Yes, sir. अब अगर तुम आइस को कह रहे हो कि वो 5 पे आ रहा है, तो पहले आइस 5 पे आ सकता है क्या? पहले तो लेटेंट हीट खाएगा वो. पहले तो वो मेल्ट होके वाटर एट 0 बनेगा और फिर वाटर एट 0 वाटर एट 5 बनेगा. और जो क्या बोलते हैं सॉरी ये आखिरी वाला समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया. मैं यही वाटर पूछ रहा था. अलग से था ही नहीं. वाटर कैलोरीमीटर होगा. कैलोरीमीटर होगा. कैलोरीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल गो टू कैलोरीमीटर एट 5 डिग्री सेल्सियस. अब समझ में आया? Yes, sir. अब आ गया. अब आ गया ना. अब इस पे इक्वेशन बनाओ. तो जो वाटर जो हमने ऐड किया था वो किया था 400. तो 400 इंटू 1 इंटू 38 माइनस 5. सही है यहां तक? शुड बी इक्वल टू 158 इंटू एल एफ प्लस 158 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 0 प्लस 60 इंटू ये हमारा ये हो गया 60 इंटू 0.1 इंटू 5 माइनस 0. इस इक्वेशन से LF आ जाएगा. किस Yes, किस की sir. इक्वेशन ये बनी थी ये बता दो. एनीबडी? सर मैंने कैलोरीमीटर का उस तरफ ऐड कर दिया था. अरे यार तो कैलोरीमीटर भी तो 0 पे था.
यहां पर पता कैसे चला कैलोरीमीटर 0 पे था? इसने यहां पर ये वर्ड लिखा है ना, इससे समझ में आया। फॉलोइंग डेटा ऑफ वाटर एडिड टू आइस केप्ट इनसाइड कैलोरीमीटर। तो आइस इज केप्ट इनसाइड कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर और आइस का सेम होगा। सर ठीक है, ठीक है, समझ में आया है सबको? नहीं आया है एवरीबॉडी? यस सर आ गया। यस सर आ गया। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन आसान होते हैं। एक और क्वेश्चन कर लो। इस कैलोरीमेट्री में सिर्फ जो टफ वाले क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं? जिसमें केस वाले प्रॉब्लम्स हो। कैसे वाली प्रॉब्लम्स हो? केस प्रॉब्लम्स। ये सबसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं। केस प्रॉब्लम्स क्या हो गई कि मान लो हमारे पास एक कैलोरीमीटर लिया, हमने एक कैलोरीमीटर लिया, उसमें हमने पानी भी रख दिया और कैलोरीमीटर का हमने वाटर इक्विवेलेंट दे दिया। कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दे दिया से 50 ग्राम ऑफ वाटर। दिस इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। इसके अंदर जो पानी डाल रखा हुआ है वो है मान लो 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। और सपोज ये सारी चीजें 20 डिग्री सेल्सियस पे हैं। ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे है। उसके बाद अब तुमने नोटिस किया ये वाटर इक्विवेलेंट देके हमने क्या कोशिश करी है? हमने मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर की वैल्यू डायरेक्टली दे दी। कितनी दे दी है? MW इंटू SW। सीधा ये दे दिया 50 इंटू 1। गॉट इट और नॉट? यस सर। जैसे पिछले क्वेश्चन में अलग से देना पड़ा था ना, इसे मास ऑफ कैलोरीमीटर अलग से दिया था और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर अलग से दिया था, वो देने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी जगह हमने क्या दे दिया? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर दे दिया। एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। उसके बाद क्वेश्चन में कहा कि हमने आइस डाल दिया। उसके बाद हमने क्वेश्चन में कहा कि इसमें आइस डाल दिया, और जो आइस डाला है मान लो वो है सपोज 100 ग्राम्स ऑफ आइस एट, या 100 ग्राम्स की जगह कह दो से 20 ग्राम्स ऑफ आइस, 20 ग्राम्स ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? लेटेंट हीट का पंगा आ गया इन क्वेश्चंस में। केस प्रॉब्लम्स में क्या होता है? लेटेंट हीट बीच में आ जाती है। तो इसके अंदर फाइनल टेम्परेचर 3 केस बन सकते हैं। ऐसा केस भी हो सकता है कि आइस कम डालेंगे तो आइस गर्म भी हुई, आइस गर्म भी हुई, और आइस गर्म होके आइस बन गई एट 0। फिर आइस पिघल भी गई, उसका पानी बन गया एट 0, और वो पानी भी गर्म हो गया और कुछ थीटा टेम्परेचर पे चला गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया कि क्या सिचुएशन हो सकती है इस केस वाले प्रॉब्लम में? दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आइस अगर ज्यादा होती, अगर आइस ज्यादा होती तो आइस हीट लेती और आइस का आइस ही रहता, और पता चला जो पानी है वो भी जम गया और कैलोरीमीटर है वो भी नेगेटिव टेम्परेचर पे चला गया। किस किस को ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो इस केस वाले प्रॉब्लम्स में Yes, sir. तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि 3 केसेस बनेंगे इस क्वेश्चन में। 3 केसेस बन सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि टेम्परेचर फाइनल इज पॉजिटिव बट लेस देन 20। हाँ या ना? इस 20 से कम होगा। इसमें एवरीथिंग विल बी वाटर एट थीटा। एवरीथिंग विल बी वाटर एट थीटा। किस किस को ये समझ में आया? दूसरा केस ये बन सकता है कि फाइनल टेम्परेचर माइट बी 0, दैट इज सम वाटर सम आइस, सम वाटर सम आइस। हाँ या ना? और तीसरा केस बन सकता है कि फाइनल टेम्परेचर माइट बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -10। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल आइस एट थीटा। हाँ या ना?
किस किस को ये समझ में आया है? यस सर। क्योंकि अगर तुम ऑल आई सेट थीटा लोगे तो एनर्जी रिलीज वाले में आएगा इस 200 ग्राम का, क्योंकि ये आइस में कन्वर्ट होएगा। और अगर ये वाला केस लोगे, पहला वाला केस, तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आइस और वो वाटर बनेगा। तो उसमें ml किसका लोगे? आइस का लोगे। और इस वाले थर्ड वाले केस में ml किसका लोगे? वाटर का लोगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ये तो वाला एक बार रिपीट कर दो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ऑल इज वेल। क्या बोलो? ऑल इज वेल। हम ये कह रहे हैं मित्रों कि अगर मैंने फाइनल टेम्परेचर पॉजिटिव माना तो इसका मतलब आइस हमारी पिघलेगी। आइस पिघलेगी तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी कितनी? ml। हाँ या ना? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस क्वेश्चन को एक केस मान के सॉल्व करना चालू कर दिया। मैंने कौन सा केस मान लिया? पहला केस मान लिया। मैंने पहला केस मान लिया, केस 1 मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 20। तो इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड शुड बी इक्वल टू हीट रिलीज्ड। हाँ या ना? एब्जॉर्ब कौन करेगा? आइस एट -10 will go to ice at 0. Then this ice at 0 will go to water at 0. Then this water at 0 will go to water at theta. और रिलीज कौन करेगा? water at 20 will go to water at theta, and the calorimeter at 20 will go to calorimeter at theta. किस किस को ये समझ में आया ये डायग्राम? यस सर। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें हमारा इक्वेशंस लिखना चालू करो। अरे आइस कितनी थी? 20 ग्राम थी ना? 20 ग्राम एट -10, तो हमने कहा 20। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस देनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दे दिया 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये देना पड़ेगा, हमें क्या पता भाई कितना होगा, कुछ स्टैंडर्ड याद होता है, सब थोड़ी याद होता है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.5 इंटू 10। सही है यहां तक या नहीं है? ms डेल्टा थीटा आइस के लिए Yes, कर sir. दिया। अब आइस हमारा पिघलेगा, पानी बनेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कितनी? 20 इंटू 80 लेटेंट हीट वाला। फिर हो जाएगा 20 इंटू 1 इंटू थीटा -0। सही है कि नहीं है? यस सर। should be equal to water at 20 will go to water at theta, that is 200 into 1 into 20 minus theta, plus water equivalent of calorimeter was 50 into 1 into 20 minus theta. अब समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10 इंटू 10 100 हो गया, प्लस 1600 हो गया, तो ये हो गया 1700 प्लस 20 थीटा शुड बी 2 to 4000 माइनस 200 थीटा प्लस 1000 माइनस 50 थीटा। कितना आ गया? 4000 प्लस 1000 5000 5000 माइनस 1700, दैट इज 3300। हाँ या ना? और 270 थीटा, थीटा आ जाएगा 3300 डिवाइडेड बाय 270। कितना आ रहा है? 12.22। ये इस केस के अंदर लाई कर रहा है, जो केस अज्यूम किया था मैंने, 0 से 20 अज्यूम किया था, इसके अंदर ही लाई कर रहा है ना। Yes, इसका sir. मतलब मेरा केस ऑलरेडी पास हो गया, और ये केस पास हो गया तो इसका मतलब मुझे बाकी के 2 केस चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? यस सर। फाइनल Yes, टेम्परेचर इज 12.22। किस किस को ये समझ में आया है? यस सर। सर आ गया। पक्का? यस सर। सर ऑप्शन 3 कैसे देखते हैं? अभी अगर मेरा अब फर्स्ट ठीक नहीं होता तो? मैं बता रहा हूं ना,
मैं बता रहा हूं, पहले तो ये पता करेंगे पहले वाला फेल कब होता। पहले तो ये बताओ ना कि ऑप्शन 3 तो तब देखोगे जब ऑप्शन 1 फेल होगा। तो पहले तो ऑप्शन 1 वाला में ही पास हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इक्वेशन लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? यस सर। मेरे ख्याल से जो ये नीचे का बकवास है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा बकवास इंपॉर्टेंट क्या है ये, हाँ या ना? यस सर। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्क एनर्जी के अंदर वो होता था ना कि कंजर्वेशन में ऑफ एनर्जी में लॉसेज इज इक्वल टू गेन्स लिखते थे, तो उसकी जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन होती थी कि लॉसेज इज इक्वल टू गेन्स, बाद में तो सॉल्व भी करना होता था। तो एब्जॉर्ब इक्वल टू रिलीज करोगे, वो इंपॉर्टेंट है, बाद का तो सॉल्व हो ही जाएगा, हाँ या ना? इस क्वेश्चन को चेंज करके दोबारा पूछता हूं मैं, लिख आगे स्क्रॉल कर दूं। यस सर। मान लो मैंने क्वेश्चन दोबारा बनाया, मैंने कहा ये कैलोरीमीटर था, अगेन इसका सेम वैल्यू लिया, 50 ग्राम ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, उसमें डाल दिया 200 ग्राम वाटर, और ये था 20 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें मैंने आइस डाल दी, मान लो कितनी, 5000 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। सही है? टेम्परेचर फाइनल बताओ। फिर से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यार 20 से तो कम होगा ही होगा, और 10 से -10 से ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि -10 पे तो लेटेंट हीट नहीं है ना, तो -10 पे हल्की सी भी वो हीट लेगा तो ऊपर चला जाएगा ना, और 20 पे भी कोई लेटेंट हीट नहीं है, तो इसका मतलब 20 में हल्की सी भी एनर्जी रिलीज करेगा तो 20 से कम आ ही जाएगा। बोलो हाँ। तो फाइनल टेम्परेचर डेफिनेटली -10 से बड़ा होगा, इक्वल टू साइन नहीं आ सकता, और लेस देन 20 होगा, इक्वल टू साइन नहीं आ सकता, हाँ या ना? तो फाइनल टेम्परेचर विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन -10 एंड लेस देन 20, लेकिन बीच में लेटेंट हीट भी है 0 पे, तो इसका मतलब 3 केस हो गए। फाइनल टेम्परेचर माइट बी पॉजिटिव, फाइनल टेम्परेचर माइट बी 0, एंड फाइनल टेम्परेचर माइट बी नेगेटिव। मान लो फिर से मैंने केस 1 ही लेके चला, फिर से मैंने केस 1 ही लिया, केस 3 नहीं लिया, हालांकि यहां पर इंडिकेशन ऐसा लग रहा है शायद केस 3 हो। क्यों लग रहा है? क्योंकि आइस काफी ज्यादा है, लेकिन काफी ज्यादा इज ए लेमेन्स टर्म, समझ में आ रहा है? जिसको कुछ नहीं आता वो बोलेगा ना काफी ज्यादा काफी कम, हम तो मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करेंगे, हम तो ये कहेंगे भैया केस 1 भी हो सकता था ना। यस सर। तो केस 1 के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या कहूंगा, इक्वेशन लिखूंगा तो इसे लिखूंगा 5000 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस 5000 इंटू 80 प्लस 5000 इंटू 1 इंटू थीटा -0। यार दरवाजा भेड़ दो, आवाज आ रही है। इज इक्वल टू 200 इंटू 1 इंटू 20 - थीटा प्लस 50 इंटू 1 इंटू 20 - थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया हीट एब्जॉर्ब्ड, एंड राइट हैंड साइड में हो गया हीट रिलीज्ड। और ये अच्छे से सोच लो कि कैसे कैसे एब्जॉर्ब लिखा है मैंने एब्जॉर्ब में क्या लिखा, पहले आइस एट -10 गया आइस एट 0, फिर आइस एट 0 गया वाटर एट 0, फिर वाटर एट 0 गया वाटर एट थीटा। बोलो हाँ। यस सर। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, वाटर एट 200 गया वाटर एट थीटा, एंड कैलोरीमीटर एट 20 गया कैलोरीमीटर एट थीटा, हाँ या ना? यस सर। अब इससे सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। इससे आ रहा है 25,000 आ रहा है प्लस 40, 1 2 3 4 कुछ ज्यादा ही हो गए, प्लस 5000 थीटा इज 4000 माइनस 200 थीटा 1000 माइनस 50 थीटा। किस किस को ये समझ में आ रहा है? ये केस फेल हो चुका है, क्योंकि ये आ रहा है 5250 थीटा इज 5000 माइनस 25,000 माइनस 400,000। यार थीटा तो नेगेटिव नहीं आ गया,
अब तुम ये बताओ, ये माइनस अगर -5 भी आ जाएगा तो भी मैं कहूंगा केस फेल है। बताओ क्यों केस फेल है? अरे तुमने पॉजिटिव माना या नहीं माना? Yes, तुमने sir. तुमने तो Yes. 0 एंड 20 के बीच में माना, ये -5 कैसे आ गया? हाँ या ना? Yes, sir. तुमने तो आइस को मेल्टिंग वाली तरफ से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करवाया है। हाँ या ना? लेटेंट हीट Yes, sir. एब्जॉर्ब करी है ना उसने। आइस जब मेल्ट हुआ तो उसने लेटेंट हीट खाई, तभी तो वो वाटर बना। Yes, sir. किसको समझ में आया? तो ये केस फेल हो चुका, ये वाला केस फेल हो चुका। डेफिनेटली फाइनल टेम्परेचर इज नॉट पॉजिटिव, इट माइट बी 0, इट माइट बी नेगेटिव। हाँ या ना? अब मैंने केस 3 मान लिया, अब मैंने केस 3 मान लिया। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. 3 मान के क्या करेंगे गाइस? केस 3 में मैंने कहा ये था हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या माना है? नेगेटिव माना है। लेट द फाइनल टेम्परेचर बी ग्रेटर देन -10 एंड लेस देन 0। अब ये बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा? एब्जॉर्ब तो करेगा आइस एट -10 विल रिमेन आइस एट थीटा, Theta. और रिलीज कौन करेगा? रिलीज हो जाएगा वाटर एट 20 will go to water at 0, then this water at 0 will go to ice at 0, and this ice at 0 will go to ice at theta which is negative. Theta. हाँ या ना? साथ में कैलोरीमीटर एट 20 should go to कैलोरीमीटर एट थीटा। अब यहां पर इस चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। इस इक्वेशन को लिखते हुए तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? जो स्टार्टिंग में मैंने बकवास करी थी, क्या करी थी? मैंने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो हम बोलते हैं ms फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर कोई बॉडी एनर्जी रिलीज करती है तो हम लिखते हैं ms इनिशियल माइनस फाइनल। ये बोला था या नहीं बोला था? Yes, sir. तो अब ये एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब में क्या लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका था 5000 इंटू 0.5 इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, तो थीटा माइनस ऑफ -10 लिखोगे। किस किस को ये चमका? Yes, sir. अगर तुमने इसको ऐसे ना लिख के कुछ और कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? नेगेटिव पॉजिटिव की गलती हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव की Yes. गलती हो जाएगी। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू रिलीज लिखोगे। रिलीज में क्या लिखोगे? इसमें दिक्कत नहीं है, 200 इंटू 1 इंटू 20। यहां पर भी गलती नहीं है, 200 इंटू 80। अब गलती होने की प्रोबेबिलिटी है 200 इंटू 0.5। हम ये कह रहे हैं रिलीज कर रहा है, रिलीज कब करेगा? हम इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे। तो इनिशियल हो गया 0 और फाइनल हो गया थीटा। किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा हो गया 50 इंटू 1, 50 इंटू 1, और फिर ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस थीटा। किस किस को ये चमका है? Yes. कुछ बच्चों को टेम्पटेशन जानते हो क्या होती है? ये भी बता दूं, बच्चों को छोड़ो यार, टीचरों को कई बार टेम्पटेशन होती है कि वाटर इक्विवेलेंट को वाटर में ऐड कर दो। बेटा मत कर देना, क्योंकि गलती से वाटर में ऐड करके किसी ने कर दिया, 200 की जगह 250 लेके चल दिए, तो क्या क्या बेवकूफियां हो जाएगी? पता चलेगा जी लेटेंट हीट मार दी कैलोरीमीटर पे। हाँ या ना? ब्लंडर हो Yes, गया कि sir. नहीं हो गया? फिर पता चला जी उसका ms की वैल्यू भी चेंज कर दी गलती से। तो यहां पर प्लीज 200 की जगह 250 लेके मत चलना, कैलोरीमीटर को अलग ही रखना, कैलोरीमीटर को अलग ही रखना। किस किस को ये समझ में आ गया है? Yes, sir. अब जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है आंसर। ये आ रहा है 2500 थीटा माइनस माइनस प्लस 2500 इंटू 10 इज 4000, 16,000, 200 इंटू 0.5 ये हो गया 100, और ये थीटा हो गया विद नेगेटिव साइन, माइनस 100 थीटा हो गया, प्लस 1000 माइनस 50 थीटा हो गया। बोलो हाँ। कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारा
16,000 plus 4,000, 20,000, 20 plus 1, 21,000, 21,000 minus 25,000, that is minus 4,000. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए बस. डिवाइडेड बाय 2500, 2500 प्लस 100, that is going to be 2600, 2600 plus 50, तो that is 2650 is theta. तो ये हो गया 4000 डिवाइडेड बाय 2650, आंसर आ गया 1.5. तो ये आ गया माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस. सही है, ये केस पास हो गया. Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट. Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. सपोज करो लिख लिया था सबने. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं तुम लोगों से चाहता हूं कि तुम लोग ट्राई मारोगे. मान लो मैंने ये दिया था कितना, 50 ग्राम ऑफ वाटर इक्विवेलेंट और टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस. वाटर था 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. उसमें आइस गिरा दिया मान लो, 200 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया हुआ है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. हाँ या ना? Yes, sir. गॉट इट और नॉट? अब Yes, इसमें sir. पहला केस मान के चलोगे, फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 20. इस केस के लिए सॉल्व करना. इसके लिए जब सॉल्व करोगे तो थीटा नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला केस फेल होएगा. फिर केस 2 सॉल्व करना कि फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन -10 एंड लेस देन 0. इसके लिए जब सॉल्व करोगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये केस भी फेल हो जाएगा. तो फिर केस 3 पे पहुंचेंगे और फिर कहेंगे टेम्परेचर फाइनल इज 0. लेकिन इक्वेशन तुम बनाओगे पहले के लिए फिर दूसरे के लिए. बताओ कि पॉजिटिव मान के करेंगे तो क्या हो रहा होगा, नेगेटिव मान के करेंगे तो क्या हो रहा होगा. ठीक है, इसी ऑर्डर में सॉल्व करोगे. इक्वेशन बनाना की आदत भी तो पड़ेगी, और उसमें देखना अभी 10 गलतियां करोगे. सही है कि नहीं है? तो ऐसी गलतियां मत करना, ट्राई करो. केस 1 के लिए सॉल्व करो, फिर केस 2 के लिए सॉल्व करो, फिर केस 3 के लिए मैं बताऊंगा. एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. सर वो पहला और दूसरा तो हो गया. एवरीबॉडी पहला दूसरा केस की इक्वेशन बनानी आ गई ना? Yes, sir. एनीबॉडी करके दिखाऊं क्या, ये बता दो पहले. कोई भी कहेगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन कोई नहीं कहेगा तो मैं नहीं कराऊंगा. पहले वाला केस फेल हो चुका होगा और दूसरे वाला केस भी फेल हो चुका होगा. कोई ऐसा है जिसमें से किसी इक्वेशन बनाने में दिक्कत आ रही है? सर फर्स्ट वाला एक बार बता दो. तो फर्स्ट बताना है तो फर्स्ट वाला तो ज्यादा आसान था. ओ गलत आ रहा है. 200 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस 200 इंटू 80 प्लस 200 इंटू 1 इंटू थीटा माइनस 0 इक्वल टू 200 इंटू 1 इंटू 20 माइनस थीटा प्लस 50 इंटू 1 इंटू 20 माइनस थीटा. ये केस 1 के हिसाब से लिखा गया है कि फाइनल टेम्परेचर पॉजिटिव है. इससे तुम पॉजिटिव मान के सॉल्व करोगे तो थीटा नेगेटिव आ रहा होगा, तो ये फेल हो गया. हाँ या ना? दूसरे केस में क्या लिखोगे? अब नेगेटिव मान के सॉल्व करोगे तो इसमें लिखोगे 200 इंटू 0.5 इंटू थीटा माइनस ऑफ -10 इज इक्वल टू 200 इंटू 1 इंटू 20 प्लस 200 इंटू 80 प्लस 200 इंटू 0.5. अब यहां पर दिक्कत आ रही होगी, रिलीज करने की बात कर रहे हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हैं. फिर 50 इंटू 1 इंटू इनिशियल माइनस
फाइनल। ये थीटा नेगेटिव मान के सॉल्व कर रहे हो, आएगा पॉजिटिव आंसर, हाँ या ना? कोई ऐसा है जिसमें जिसकी ये दो इक्वेशनें सेम नहीं थी जो मैंने लिखी हैं? इससे थीटा पॉजिटिव आएगा, फेल हो जाएगा ये भी। अरे भाई था कोई बच्चा या नहीं था? पक्का रहे होंगे, 100% यही रहे होंगे, कुछ ना कुछ गलती करके बैठ गए होंगे, हाँ या ना? और वो गलती ना पॉजिटिव नेगेटिव की रही होगी, या फिर लेटेंट हीट की दिक्कत रही होगी। मैंने कहा इसमें सारे क्वेश्चन ही गलत कौन से होते हैं? लेटेंट हीट वाले होते हैं। बोलो हाँ एवरीबॉडी। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? हमने कहा भैया फाइनल टेम्परेचर होगा 0। अब 0 है मान लो, तो दोनों चीजों को 0 पे लेके आओ। एब्जॉर्ब वाले को भी 0 पे लेके आओ और रिलीज वाले को भी 0 पे लेके आओ। एब्जॉर्ब वाले को 0 पे लेके आऊंगा तो 200 इंटू 0.5 इंटू 10 कितना हुआ ये? 1000 कैलोरी एब्जॉर्ब किया। और रिलीज वाले को लेके आए तो 200 इंटू 1 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 1 इंटू 20, ये हो गया 5000 कैलोरी। तुम कहोगे यार रिलीज तो ज्यादा हुई है, एब्जॉर्ब कम हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है, हाँ या ना? रिलीज ज्यादा हुई है, एब्जॉर्ब कम हुई है। इसका मतलब सम आइस विल मेल्ट। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, सम आइस विल मेल्ट। किस किस को ये समझ में आया? कितनी आइस विल मेल्ट जो कि एक्स्ट्रा 4000 कैलोरी को एडजस्ट कर पाए या एब्जॉर्ब कर पाए? तो हम कहेंगे 4000 शुड बी m इंटू LF। LF था 80, तो m हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 80, तो ये हो गया 50 ग्राम। तो इसका मतलब 50 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी। किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. Final temperature is 0 and final ice will be 150 gram and final water will be 250 ग्राम। 250 gram। किस किस को ये समझ में आ गया है अच्छे से? यस सर। सर आगे। पक्का? तो ये कौन से क्वेश्चन हो गए? ये हो गए केस वाले प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स हो गई? केस वाली प्रॉब्लम्स। सबको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है? यस सर। गुड। तो सर इसमें मतलब हमसे पूछेगा क्या? जैसे 0 डिग्री वाला था तो इसमें मतलब मास वगैरह पूछ लेगा? ये एग्जैक्टली ये मास पूछ लेगा कि क्या बोलते हैं, कितना हमारे पास आइस है और कितना हमारे पास वाटर है। प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन इस टाइप का। समझ में आ रही है बात? तुम्हारा पेपर होएगा सैटरडे से पहले पहले, जिसके अंदर कैलोरीमेट्री का टेस्ट होगा, छोटा सा टेस्ट आधे घंटे का। चलेगा ना? यस सर। देना पड़ेगा। और जो बच्चे क्लास मिस कर रहे हैं वो तो फिर गए। भैया मिस करना तो एक बहुत बड़ा मतलब गुनाह है मेरी नजरों में। तो जिसने क्लास मिस करी है वो अगली क्लास में तभी बैठ पाएगा जब उसने पेपर दिया होगा। तो आई थिंक 2 बच्चों ने मिस कर रहे हैं आज की क्लास। एक सूर्यांश कर रहा है, एक आई थिंक प्रभाकर कर रहा है। ठीक है, उसका तो नेट ही नहीं चल रहा, तो दोनों को पेपर देना पड़ेगा। देना तो सबको है, उनका जरूर चेक होगा। ठीक है, ये सबको चमक गया या नहीं चमक गया? यस सर। मतलब अब इसके अंदर एक नया क्वेश्चन बन सकता था, पता है? इसमें एक नया क्वेश्चन बन सकता था कि हमने 200 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस में, मतलब खुदाई कर दी है एक चीज को लेके। 50 ग्राम ऑफ वाटर इक्विवेलेंट है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें आइस गिरा रहे हैं एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब एक 3 क्वेश्चन बनाऊंगा इस पे मैं। मैक्सिमम मास ऑफ आइस such that temperature final is 0 degree Celsius. Minimum mass of ice
such that temperature finally is 0 degrees Celsius and mass of ice so that no ice melts and no water freezes. कुछ समझ में आई, बातें नहीं आई? निशा बेटा कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। भाई इस वाले में क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है मैक्सिमम आइस कितना डालूं कि फाइनल टेम्परेचर 0 हो। क्या मैं ये कह सकता हूं इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में सारा पानी फ्रीज हो जाना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। इसमें इक्वेशन बननी चाहिए m इंटू 0.5 इंटू 10 शुड बी इक्वल टू 200 इंटू 1 इंटू 20 प्लस 200 इंटू 80 प्लस 50 इंटू 1 इंटू 20। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? और मिनिमम आइस के अंदर क्या होना चाहिए? कम से कम कितनी आइस डालूं कि फाइनल टेम्परेचर 0 हो? मतलब सारी आइस मेल्ट हो जानी चाहिए। तो m इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस m इंटू 80 should be equal to 200 into 1 into 20 plus 50 into 1 into 20। किस किस को ये चमका है? और तीसरे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? तीसरे में होना चाहिए m इंटू 0.5 इंटू 10 should be 200 into 1 into 20 plus 50 into 1 into 20। पहले वाले से आंसर कितना आ रहा है? पहले वाले से आंसर आ रहा है m आ रहा है, ये हो गया 5, ओके, 4000, 16,000 that is 20,000, 20 plus 1,000, 21,000 by 5, 21,000 by divided by 5, 4,200 ग्राम। सही है। दूसरे वाले से आ रहा है 5 to 10 1,000, 2 to 4 5, 5,000 divided by 85, 5,000 divided by 85, ये आ रहा है 58.88। सही है। और तीसरे वाले में m आ रहा है, 2 to 4,000 plus 5 to 5,000, 5,000 by 5, 5,000 by 5 is 1,000 ग्राम। किस किस को ये समझ में आया? इन तीनों से में हो क्या रहा है? सर थर्ड वाला केस एक बार थोड़ा समझा दो। अरे थर्ड वाले में तो ये है कि आइस 0 पे आई और लेटेंट हीट का कोई रोल ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा ना आइस मेल्ट ना करे और वाटर फ्रीज ना करे, तो बस आइस उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करे 0 तक आने में जितनी हमारा पानी और कैलोरीमीटर 0 तक आने में रिलीज करे। एग्जैक्ट, हाँ या ना? यस सर, अब आ गया। तो तुम ये रियलाइज करो, मास ऑफ आइस 58.8 से 4,200 के बीच में होता तो फाइनल टेम्परेचर 0 होता, हाँ या ना? अब तुम नोटिस करना, जब मैंने क्वेश्चन बनाया था तो स्टार्टिंग में सबसे पहले पार्ट में मैंने अब मास ऑफ आइस लिया था 20 ग्राम, तो फाइनल टेम्परेचर पॉजिटिव था। 20 की जगह 40 लेता तो भी फाइनल टेम्परेचर पॉजिटिव होता। 40 की जगह 55 ग्राम भी लेता तो भी फाइनल टेम्परेचर पॉजिटिव होता। बोलो हाँ। यस सर। फाइनल टेम्परेचर नेगेटिव वाले में मैंने मास ऑफ आइस डाला था 5,000 ग्राम, हाँ या ना? अगर मैं 4,300 ग्राम भी डालता तो भी नेगेटिव होता, हाँ या ना? 4,200 ग्राम से ज्यादा डालता तो फाइनल टेम्परेचर नेगेटिव होता। यह बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तीसरी चीज क्या बता रही है कि 1,000 ग्राम आइस तक क्या हुआ?
तो मैंने कहा 58.8 से 1000 ग्राम के बीच में आइस होती तो आइस मेल्ट होती, और आइस अगर 1000 से 4200 के बीच में होती तो वाटर फ्रीज होता। किस किस को ये समझ में आया? यस सर। आया है समझ में, नहीं आया है? यस सर। कि अगर 1000 और 4200 के बीच में होता तो वाटर फ्रीज होता, क्योंकि उसके अंदर हमारा आइस ज्यादा डाल दी है, फाइनल टेम्परेचर 0 ही होता। अब जैसे तुम नोटिस करो, मैंने थोड़ी देर पहले 0 वाला करवाया था, उसके अंदर आइस कितना डाला था मैंने डाला था 200 ग्राम आइस। 200 ग्राम वाले में आइस मेल्ट हुई होगी, आइस मेल्ट हुई होगी, हाँ या ना? 200 ग्राम की मेल्ट हुई जगह, थी। हाँ, तो 200 की जगह एक काम करता हूं मैं, 1000 आ रहा है ना, मैं उसमें एक काम करता हूं, 1200 ग्राम डाल देता हूं आइस, हाँ या ना? क्या डाल देता हूं? 1200 ग्राम। 1200 ग्राम आइस डाल देता हूं। कि जैसे फिर से क्वेश्चन लिया मैंने कि ये 50 था, ये 200 था, हाँ या ना? दोनों 20 डिग्री सेल्सियस पे थे, 20 डिग्री सेल्सियस पे थे, उसमें आइस डाल दिया मैंने कितना? 1200 ग्राम एट -10 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ। एवरीबॉडी गॉट इट? यस। उसके बाद मैं कह रहा हूं 1200 डाल दिया, तो एक बार तो पॉजिटिव लेके सॉल्व करूंगा, पॉजिटिव लेके सॉल्व करूंगा तो भी फेल होगा। कि हम कहेंगे पॉजिटिव लेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? 1200 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस 1200 इंटू 80 प्लस 1200 इंटू 1 इंटू थीटा शुड बी इक्वल टू 200 इंटू 1 इंटू 20 माइनस थीटा प्लस 50 इंटू 1 इंटू 20 माइनस थीटा। ये कौन सा केस माना है मैंने? पॉजिटिव माना, तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा, आंसर फेल हो गया। फिर मैंने नेगेटिव वाला माना, नेगेटिव वाला माना तो मैं लिखूंगा 1200 इंटू 0.5 इंटू थीटा माइनस ऑफ -10 शुड बी इक्वल टू 200 इंटू 1 इंटू 20 प्लस 200 इंटू 1 इंटू 80 प्लस 200 इंटू 0.5 इंटू, ये क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इनिशियल माइनस फाइनल, तो 0 माइनस थीटा प्लस 200, सॉरी 200 नहीं है, 50 है, प्लस 50 इंटू 1 इंटू 20 माइनस थीटा, हाँ या ना? यस सर। इससे आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। पहले वाले पे जब पॉजिटिव माना तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव माना तो पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों केस हो गए फेल। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर है 0, फाइनल टेम्परेचर है 0, हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? तो उसके बाद क्या करेंगे? फाइनल टेम्परेचर 0 है तो चार्ट बना लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट में इस तरफ लिख देंगे एब्जॉर्ब और इस तरफ लिख देंगे रिलीज। पहले सबको पहुंचाओ 0 पे, पहले सबको पहुंचाओ 0 पे। 0 पे पहुंचाएंगे तो 1200 इंटू 0.5 इंटू 10, और यहां पर लिखूंगा 200 इंटू 1 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 1 इंटू 20, ये हो गया 5000, और ये हो गया हमारा 600 इंटू 10 तो 6000। यार इसका मतलब एब्जॉर्ब ज्यादा करी, रिलीज कम हुई, इसका मतलब और रिलीज होनी चाहिए। यार रिलीज यहां पर कौन करेगा? इन लोगों को रिलीज करनी है। और रिलीज कैसे कर सकते हैं? सम मास ऑफ वाटर विल फ्रीज टू रिलीज एनर्जी, हाँ या ना? यस सर। और एक्स्ट्रा कितनी रिलीज करनी है? इधर 5000 है, इधर 6000 है, तो डिफरेंस आ रहा है 1000 का, दैट शुड बी m इंटू 80, हाँ या ना? तो m आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 80, 1000 डिवाइडेड बाय 80, ये आ गया 12.5। तो 12.5 ग्राम वाटर फ्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल आइस तो कितनी हो जाएगी? टोटल आइस हो जाएगी 1200 प्लस 12.5, और वाटर टोटल हो जाएगा कितना? 200 माइनस 12.5, हाँ या ना? और फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0। किस किस को अच्छे से चमक गया है ये क्वेश्चन? यस सर। एवरीबॉडी? यस अरे हाँ ना में Yes, जवाब दो sir. यार।
आ गया ना समझ में अच्छे से? यस सर। ये टफ था, अब ये अच्छे से समझ में आया ये मिनिमम और मैक्सिमम वाला, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो नहीं आया है समझ में तो पूछ लो यार। ये मैक्सिमम मास ऑफ आइस वाला और मिनिमम मास ऑफ आइस वाला। मास ऑफ आइस सच दैट नो आइस मेल्ट्स एंड नो वाटर फ्रीजेस। अपना माइक ऑफ कर दो भाई, किसी का तो माइक ऑन है। गाइस हो गया? यस सर। आगे आगे बढ़े? यस सर। यस सर। गुड। इसके अंदर ये समझ में आ गया, तो इसके अंदर ना अब बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पता है? इसमें ऐसे भी हो सकता था कि भाई हमने कुछ आइस ले ली, कुछ आइस ले ली एट 0, हाँ या ना, उसमें कुछ स्टीम पास कर दिया, उसमें कुछ स्टीम पास कर दिया एट 100। बेटा ये बताओ, दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे लेटेंट हीट है या नहीं है? है। यस सर। 100 पे भी लेटेंट हीट है, 0 पे भी लेटेंट हीट है। इसमें 3 केस क्या बन सकते हैं? एक केस तो ये बन सकता है फाइनल टेम्परेचर 0 से बड़ा हो, 100 से छोटा हो। इसका मतलब ऑल शुड बी वाटर, ऑल शुड बी वाटर, हाँ या ना? इसमें एक केस ये भी बन सकता है कि फाइनल टेम्परेचर 0 हो, और एक केस ये भी बन सकता है फाइनल टेम्परेचर 100 हो, हाँ या ना? यस मतलब Yes, sir. फाइनल 0 क्यों हो सकता है यार? इतनी आइस गेरी, इतनी आइस गेरी, इतनी आइस गेरी कि स्टीम कंडेंस भी हुई, उसका बना पानी एट 100, वो पानी ठंडा भी हुआ, उसका पानी बना एट 0, और जो एनर्जी रिलीज हुई ना, उससे थोड़ी सी आइस मेल्ट हो गई। बोलो हाँ। यस सर। फाइनल टेम्परेचर 100 क्यों हो सकता है? इतनी स्टीम फेंकी, इतनी स्टीम फेंकी कि वो आइस है वो 0 से वाटर बनी 0 पे, और वो वाटर एट 0 गर्म हो के पानी बन गया एट 100, और यस सर। वो एनर्जी कहां से आई? थोड़ी सी स्टीम कंडेंस हो गई। और ये भी हो सकता था फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाए, 0 और 100 के बीच में हो जाए। तो सबसे पहले केस कौन सा ट्राई करो? इस केस को पहले ट्राई कर लो, हाँ या ना? इस केस को Yes, अगर sir. पहले ट्राई किया और आंसर मेरा 0 और 100 के बीच में आ गया, तो मैं कहूंगा क्वेश्चन इज ओवर। अगर क्वेश्चन में आंसर मेरा 100 से ऊपर आ गया, तो मैं कहूंगा ये वाला केस चलेगा, क्योंकि 100 से ऊपर आ रहा है तो बेवकूफी करी है हमने। 100 से ऊपर नहीं आ सकता, इसका मतलब आंसर 100 ही रहा होगा, हाँ या ना? Yes, और sir. अगर 0 से नेगेटिव चला गया, 0 से भी कम चला गया थीटा, तो इसका मतलब कुछ आइस बची होगी। बोलो हाँ। यस सर। चमके कि नहीं चमका ये चीज? यस सर। मतलब इसी का भाई बंधु क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसी का भाई बंधु क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लो क्वेश्चन वाले ने आइस ले ली -50 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें स्टीम डाल दी, उसमें स्टीम डाल दी 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने कहा बहुत सारे केस बन गए, अब तो गए, खत्म हो गए। अब तो बहुत सारे केस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि टेम्परेचर फाइनल 100 से ज्यादा है और 150 से कम है, या फाइनल टेम्परेचर 100 है, या फाइनल टेम्परेचर 100 से कम है और 0 से ज्यादा है, या फाइनल टेम्परेचर 0 है, या फाइनल टेम्परेचर 0 से कम है और -50 से ज्यादा है। किस किस को ये चमका है? यस सर। एवरीबॉडी? मतलब ये समझ में आ गया? दुखी करते हैं ये वाले क्वेश्चन, जो केस वाले क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे इस वाले, मान लो कोई भी केस लिया, सबसे पहले ये केस लिया, मैं वर्बली समझा रहा हूं, ये वाला केस लिया, तो तुम मानोगे सारी चीजें पानी है, सारी चीजें पानी है थीटा पे, हाँ या ना? तो Yes, आइस sir. को पहले तो -50 से 0 लाओ, फिर आइस एट 0 को बनाओ वाटर एट 0, और वाटर एट 0 को बनाओ वाटर एट 0 से थीटा। ये तो हो गई एनर्जी एब्जॉर्ब। रिलीज कौन करेगा? पहले स्टीम को -150 से 100 लाओ, ये रिलीज करेगा एनर्जी। फिर स्टीम एट 100 बनेगा वाटर एट 100, एनर्जी रिलीज करेगा। फिर वाटर एट 100 बनेगा वाटर एट थीटा, एनर्जी रिलीज करेगा, हाँ या ना? आंसर Yes, sir. 0 और 100 के बीच में आ गया, मैं खुश, आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। आंसर आ गया 100 से ऊपर, 105 आ गया, तो मैंने कहा 105 आंसर नहीं है, ये केस मान के 105 आया है ना, तो 105 आंसर थोड़ी हो सकता है। फिर तुम ये वाला केस चालू कर दो,
इसमें फिर लेटेंट हीट में कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब कौन करेगा? आई सेट -50 जाएगा आई सेट 0, आई सेट 0 जाएगा वाटर एट 0, वाटर एट 0 जाएगा वाटर एट 100, वाटर एट 100 जाएगा स्टीम एट 100, स्टीम एट 100 से जाएगा स्टीम एट थीटा। और रिलीज कौन करेगा? स्टीम एट 150 से जाएगा स्टीम एट थीटा। थीटा। हाँ या ना? उसके बाद अगर 100 एंड 150 के बीच में कुछ आ रहा है तो आंसर सही है, सही है कि नहीं है? Yes, लेकिन sir. अब मान लो आंसर 100 से कम आ गया, अब आंसर 100 से कम आ गया तो मैंने कहा फाइनल टेम्परेचर है 100, खत्म कहानी। गॉट इट और नॉट? यस सर। हे भगवान, अब समझ में आ गया ना? Yes, मतलब sir. 0 और 100 के बीच में लेके बैठे थे और नेगेटिव आंसर आ जाता तो तुम कहोगे इसका मतलब फिर ये वाला केस चालू कर दूं, -50 से 0 वाला। -50 से 0 वाले में क्या कहूंगा? एनर्जी रिलीज कौन करेगा? स्टीम एट 150 जाएगा स्टीम एट 100, स्टीम एट 100 का बनेगा वाटर एट 100, वाटर एट 100 जाएगा वाटर एट 0, वाटर एट 0 का बनेगा आई सेट 0, और आई सेट 0 से जाएगा आई सेट सम नेगेटिव टेम्परेचर। हाँ या ना? यस ये सर। सारे एनर्जी रिलीज करेंगे और एब्जॉर्ब कौन करेगा? आई सेट -50 से जाएगा आई सेट सम नेगेटिव टेम्परेचर थीटा। हाँ या ना? यस सर। और फिर नेगेटिव आ गया तो हम खुश, सही है कि नहीं है? यस सर। लेकिन मान लो ये वाला सॉल्व किया था तो नेगेटिव आ रहा था और ये वाला सॉल्व किया तो पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं कहूंगा फाइनल टेम्परेचर इज 0। 0। किस किस को चमका? यस सर, आ गया। अच्छे से समझ में आ गया ना? तो चलो एक क्वेश्चन खुद से करेंगे अब। Everybody, this is a question. Try this question yourself. Try this question yourself. मैं 5 मिनट में कराऊंगा, 5 मिनट तक ट्राई कर सकते हैं इसे? यस सर। अब मैंने पूरा हिंट दे चुका हूं भाई कैसे करना है, ठीक है? केसेस बना के करना है। तुम्हें सोचना है यार केस कितने बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, ठीक है? करो ट्राई। यार क्या कह रहा है क्वेश्चन? डिटरमाइन द फाइनल रिजल्ट व्हेन 200 ग्राम ऑफ वाटर and 20 gram of ice at 0 are in a calorimeter of 30 gram water equivalent and 50 gram of steam is passed at 100 degree Celsius. इसमें पानी भी था 200, इसमें आइस भी था 20 और कैलोरीमीटर भी था 30, उसमें स्टीम डाल दी 50, सही है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, सब चीजें 0 पे थी ये। हाँ या ना? तो मैं ये कह सकता हूँ फाइनल टेम्परेचर 3 केस बन सकते हैं, या तो 0 और 100 के बीच में होगा, या 100 होगा, या 0 होगा। इज दैट फाइन फॉर एवरीबडी? 0 और 100 के बीच में अगर मानता, 0 और 100 के बीच में मानता, तो मैं कहता रिलीज कौन करेगा? पहले तो पूरी स्टीम कंडेंस होएगी 50 इंटू 540 plus 50 into 1 into 100 minus theta should be equal to 20 into 80 plus 20 into 1 into theta minus 0 plus 200 into 1 into theta minus 0 plus 30 into 1 into theta minus 0. अब ये इक्वेशन शिवांशु तुमने इस इक्वेशन में करी है कहीं ना कहीं गलती, देख लो कहां पे गलती करी है, कौन सी चीज खा गई, बोलो। हाँ खाई है ना तुमने कुछ? वही बालक तुम्हारा मैच यस है ना सर, वो 30 into 1 वाला खा गया। बस उस एक के कारण आंसर चेंज हो गया था क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, कुछ और भी खाया होगा, ये भी खा गए होगे शायद, ये खा गए थे। हाँ यस। हाँ तो मैं कह रहा हूं इससे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इससे तुम्हारा थीटा इक्वल टू 101 आ जाएगा। यस सर। अब 101 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इज 100। हाँ या ना? अब फाइनल टेम्परेचर अगर 100 है इसका मतलब, तो मैं कहूंगा पहले तो सब चीजों को 100 पे पहुंचाओ। तो पहले तो हमने 20 इंटू 80 किया, फिर 20 इंटू 1 इंटू 100 किया, प्लस फिर 200 इंटू 1 इंटू 100 किया,
प्लस 30 इंटू 1 इंटू 100 किया। अब 100 पे पहुंच गया, वाटर है, सब चीजें 100 पे, हाँ या ना? ये एनर्जी एब्जॉर्ब है। रिलीज कौन करेगा? m इंटू 540। ये m वो मास ऑफ स्टीम है जो कंडेंस हो जाएगा, ये वो मास ऑफ स्टीम है जो कंडेंस हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा 2000 प्लस 20,000, 22,000 हो गया। 22,000 प्लस 3,000, 22 प्लस 3 25,000 हो गया। 25 प्लस 8 दूनी 16, 26,600, 26,600 डिवाइडेड बाय 540। गॉट इट? देखते हैं भाई कितना आ रहा है। 26,600 49.25 डिवाइडेड बाय 540, ये आ रहा है 49.25, 49.25 ग्राम, हाँ या ना? इतना हमारा स्टीम कंडेंस हो जाएगा, इतना स्टीम कंडेंस हो जाएगा। और पानी कितना होगा फिर हमारा? 100 पे। मास ऑफ वाटर एट 100 वो हो जाएगा 20 तो आइस से बना, 200 ऑलरेडी था, प्लस 49.25 कंडेंसेशन से आया। बोलो हाँ। यस अब मैं इस पे 10 क्वेश्चन कराऊं या एक कराऊं, कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि इसी चीज पे एग्जैक्टली सेम चीज मेंस में आई है। उसमें क्या हुआ था? टेम्परेचर फाइनल नेगेटिव आ रहा था, आइस ज्यादा थी उसमें, टेम्परेचर सारा का सारा टोटल नेगेटिव आ रहा था, -5, -2। इसका मतलब उसने ये नहीं पूछा था फाइनल टेम्परेचर कितना है, कहता है व्हाट इज द फाइनल मास ऑफ आइस, मास ऑफ वाटर, व्हाट इज द फाइनल मास ऑफ वाटर। अब तुम्हें पता ही नहीं कि क्या बोलते हैं कि स्टीम पे जाके वाटर की बात कर रहा है या आइस पे जाके। इसका मतलब अब पहले तो नेगेटिव आया तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर 0 होगा। फिर कुछ मास ऑफ आइस मेल्ट हुआ होगा, कुछ मास ऑफ आइस मेल्ट हुआ होगा, पहले सबको 0 पे लेके आओ, हाँ या ना? और फिर आप मास ऑफ आइस मेल्टिंग निकालो, उसमें जो ऑलरेडी पानी था जो स्टीम से आया और जो पानी था और आइस के मेल्टिंग से जो आया, उन सबको ऐड करो, और वो पूछा था। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। मैं कराऊं वो क्वेश्चन, क्या जरूरत है? मैं 50 क्वेश्चन करा लूंगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 5 क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए, उनको 3 या 4 बार रिपीट कर लोगे तो उससे भला हो जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डू नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीट दीज क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हमारे पास कुछ वेसल है, हमारे पास कुछ वेसल है इंसुलेटेड, उसमें वाटर है, उसमें वाटर है। पहली बात तो जो मैंने अभी अभी एक इतनी देर से समझा रहा हूं कि यार ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर सेम हो जाता है कि जैसे किसी हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में ले आए तो हॉट वाला थीटा एच हो गया, थीटा सी हो गया, फाइनल टेम्परेचर दोनों का थीटा हो जाएगा। उसके बाद हीट का ट्रांसफर नहीं होता, वैसे तो ये गलत चीज है। उसके बाद क्या हो जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज सेम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक नहीं होता है। ये शायद तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, शायद क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में, हाँ या ना? यस सर। कि जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा, बस ये कह सकते हो जिस रेट से दे रहा है उस रेट से ले रहा है। गॉट इट और नॉट? यस सर। बात समझ में आई या नहीं आई? अब उसके बाद दूसरी स्टोरी ये बनती है, जैसे ये वाटर है मान लो, तो तुम्हें पता है वाटर के पार्टिकल्स, ऊपर एयर है, वाटर के पार्टिकल्स एयर में जा रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, और साथ में ही वो नीचे भी आ रहे हैं, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? ये नहीं पता क्या? देखो, इसका अगर मान लो इक्विलिब्रियम है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ वाटर वापस आना वो सेम है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ओवरऑल इवेपोरेशन नहीं हो रहा, ओवरऑल इवेपोरेशन नहीं हो रहा। ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ना, ऊपर जो एयर है, ऊपर जो एयर है वो एक तरीके से नीचे वाटर को धक्का मार रही है, नहीं मार रही है? तो वो एक तरीके से इसके पार्टिकल्स को हवा में जाने से रोक रहा है। अगर मैं ऊपर के एयर को रिमूव करता हूं, ऊपर के एयर को रिमूव करता हूं, तो हमारा वेपराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इवेपोरेशन वेपराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। किस किस को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि ऊपर के पार्टिकल्स धक्का मारना बंद कर देंगे वाटर पे। गॉट इट और नॉट? Yes, तो sir. अगर मैं ऊपर रिमूव करके वैक्यूम बना दूं तो टेक्निकली तो सारे इवेपोरेट कर जानी चाहिए। बोलो हाँ। यस सर। क्योंकि इस वाटर को एस्केप करने से कुछ रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा ना। तो एवरीथिंग शुड बिकम वेपर। गॉट इट और नॉट? यस सर। ऐसा होता नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि क्वेश्चन क्या बनाया इन्होंने कि ये चैम्बर था, ये चैम्बर था, इस चैम्बर के अंदर इंसुलेटेड चैम्बर था। क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ये इंसुलेटेड चैम्बर था, इंसुलेटेड चैम्बर था, और इस इंसुलेटेड चैम्बर के अंदर वाटर था, और इसके अंदर वाटर था। इसने क्या किया? इंसुलेटेड का मतलब है बाहर से हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा। इसने कहा यहां पंप लगाया और सारी एयर को रिमूव कर दिया और वैक्यूम बना दिया। वैक्यूम बना दिया। जैसे ही यहां पर वैक्यूम बनाएंगे तो तुम कहोगे सारा का सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कहा यार उसको वेपराइजेशन की हीट तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? वेपराइजेशन की हीट कहां से आएगी, कहां से आएगी? तो हम ये कहेंगे वेपराइजेशन की हीट खुद से ही ले लेगा, कुछ पार्ट जम जाएगा और कुछ पार्ट उड़ जाएगा। बोलो हाँ। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? एवरीबॉडी? यस सर। नहीं समझे कि भाई ये चेंबर था तो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स है। क्या है? हैरी पॉटर जोक, पुअर जोक। ठीक है, एनीवे चेंबर था और चेंबर के अंदर हमने कहा टोटल मास ऑफ वाटर था m। तो हमने कहा कुछ तो बन जाएगा आइस, कुछ तो बन जाएगा आइस, और कुछ बन जाएगा वेपर। हाँ या ना? तो हम ये कहें अगर वेपर बन गया m1 तो आइस कितना बन गया होगा? m माइनस m1। किस किस को ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो मैं ये कह सकता सर हूं लिक्विड तो नहीं बचेगा ना पर कोई? लिक्विड नहीं बचेगा। दैट इज द होल आइडिया कि वैक्यूम के अंदर लिक्विड नहीं बचता। वैक्यूम के अंदर लिक्विड नहीं बचता, वो सारा का सारा उड़ जाता है। सारा उड़ना चाहता है लेकिन सारा उड़ने के लिए उसको वेपराइजेशन की एनर्जी चाहिए। तो हम कहेंगे m1 into latent heat of vaporization should be m minus m1 into latent heat of fusion. Got it or not? Everybody got it? हालांकि ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 नहीं होनी चाहिए। बताओ क्यों? दिस वेपराइजेशन इज नॉट एट बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग एट लेट अस से रूम टेम्परेचर। इट इज हैपनिंग लेट अस से एट रूम टेम्परेचर। किस किस को ये समझ में आया है? यस सर। सर फिर इसकी वैल्यू क्या? कुछ और होगी, क्वेश्चन में दी होगी, क्वेश्चन में दी होगी। गॉट इट और नॉट? यस सर। A vacuum pump is connected to insulating flask containing 50 grams of water at zero. As the water vapor is being pumped out, some water evaporates and some water solidifies. If the latent heat of vaporization at zero is, देखो इसने बोला ना latent heat of vaporization at zero, this is a different quantity than 540 calorie per gram. It should be, हाँ या ना? Because that is latent heat of vaporization at 100 degrees Celsius. बोलो हाँ। Yes, sir. And latent heat of solidification of water is itna. Calculate the mass of ice that can be formed by this process. Let the mass of ice be m1. m1 into latent heat of fusion should be m minus m1 into latent heat of vaporization. Everybody got it or not? m total तो दे दिया 50 ग्राम। सबको ये समझ में आ गया है या नहीं आ गया है? यस सर। आ गया सर। ठीक है, तो सैटरडे वाली क्लास हमारी 5 बजे से है, ये याद रखना। एंड सर प्लीज एक मिस, मिनट ऊपर कर दो प्लीज। ओके, डोंट मिस द क्लास। So 5 to what time? 8? 5 to 7। तो सर ये वाली क्लास अगली बार। ओके गाइज, एक और चीज, अब देखो टॉपिक खत्म हो चुका है, कैलोरीमेट्री टॉपिक इज ओवर। अब मैं थोड़ा स्टोरी बता दूं, थोड़ी स्टोरी बता दूं। ये स्टोरी मैं जनरली टॉपिक के स्टार्टिंग में बताता हूं, अब मैं एंड में बता रहा हूं। भाई हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed by body by virtue of
काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स लगा लो, हाँ या ना? दिस इज डिफरेंट देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, दिस इज डिफरेंट देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। कि भाई ये कोई बॉडी है, वैसे तो रेस्ट पे है, लेकिन इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हो सकता है ऑसिलेट कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो, हाँ या ना? तो उनकी जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है उसके वर्च्यू से हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कुछ हीट एनर्जी है। कुछ कुछ समझ में आई बात या नहीं आई? यस यस सर। सर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वो थी कि बॉडी की वेलोसिटी v है तो हाफ mv² वाली, हाँ या ना? यस सर। दूसरी चीज व्हाई आई एम सेइंग हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रीटी इंपॉर्टेंट इज, एक जमाना था जब हीट को एनर्जी नहीं मानते थे, वो ये सोचते थे हीट कोई एक इनविजिबल लिक्विड है जो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में चला जाता है। समझ में आई बात? Yes, निशा sir. बेटा ये स्टोरी सुनी है कभी या नहीं Yes, सुनी है? sir. एक मैंने जमाने भी में, सुनी है। हाँ एक जमाने में वो ये मानते थे कि हीट कोई इनविजिबल लिक्विड है जो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में चला जाता है। अब किसी बंदे ने पहली बार ये प्रूव किया होगा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस बंदे के का नाम था, क्या नाम था? एनीबॉडी? जूल। उस बंदे का नाम था जूल। उसने सर जब ये मैंने नहीं सुनी है स्टोरी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है ना यार, तुम सोचो तो सही, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल है, हाँ या ना? और पहले Yes, sir. हीट की जो यूनिट थी वो क्या थी? वो जूल नहीं थी, वो कैलोरी में नापते थे। इनफैक्ट अब तक जितने क्वेश्चन कर रहे हैं जनरली कैलोरी में दिया हुआ है, हाँ या ना? Yes, sir. जूल ने दिखाया कि यार देखो ऐसा है, जो मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ही हैं, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। उसने टेक्निकली एक्सपेरिमेंट ये किया कि कोई पानी ले लो और उसमें कोई उसके ऊपर कुछ बॉडी रख दो और उस बॉडी को वेलोसिटी दे दो और ये बॉडी स्लो होते 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 रुक जाएगी। जब ये बॉडी रुक जाएगी ना तो ये पानी गर्म हो जाएगा, ये वाटर हीटअप हो जाएगा। और उसने हमेशा क्या देखा कि हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी की, और दूसरी चीज उसने क्या चेक करी? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल ऑफ वाटर। तो Q इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। Q और Ke का रेशियो कांस्टेंट आता है। समझ में आई बात या नहीं आई? यस Yes, sir. मतलब बेसिकली Q और Ke का रेशियो हमेशा उसने देखा कितना आता है? 4.18 आ जाता है। मतलब बेसिकली उसने ये दिखा दिया कि दोनों चीजें सेम ही है, वो कन्वर्जन फैक्टर के कारण 4.18 आ रहा है। गॉट इट और नॉट? अरे क्यों तुमने Yes, sir. नापा था कैलोरी में और ये नापा था जूल में, तो बेसिकली उसने ये दिखाया कि अच्छा ओके, हाफ mv² इज एक्चुअली गोइंग इनटू एनर्जी, हीट एनर्जी ऑफ लिक्विड। टेक्निकली उसने क्या दिखाया? वी कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। सर जब जूल ने ये तब Excuse जब me, हाँ। जूल ने जब ये सब कहा तब एनर्जी का कॉन्सेप्ट था या एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही नहीं नहीं, था? एनर्जी का कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट नहीं था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा सर। उसने तो ये बताया कि यार देखो मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी इंटरचेंजेबल है और हीट एनर्जी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सर फिर उससे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते टाइम फिर वो हीट को काउंट ही नहीं फ्रिक्शन करते के ना। टाइम पे क्या करते थे? मुझे क्या पता यार, मतलब जूल इज प्रीटी ओल्ड मैन, मतलब अभी थोड़ी की बात थोड़ी है। ईयर देखना, ठीक ना, ईयर देखना, जूल का ईयर कौन सा था पता चलेगा। उससे पहले फिर कंसेप्ट ही गड़बड़ थे उनके, हाँ या ना? लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? तो सर। ये अब तुम कहोगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे कई बार वो क्वेश्चन में कर देते हैं एक ऐसा क्वेश्चन, एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा, उसने एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं किया था, उसने ऐसे किया था। उसने यहां पर पैडल लगा दिए थे, पानी लिया, कैलोरी मीटर लिया और अंदर पैडल से लगा दिए, पैडल उसने ऐसे पैडल लगा दिए और यहां पर रस इस ये ऐसे घूमेगी,
ये ऐसे घूमेगी, इस पर रस्सी लपेट दी, इस पर रस्सी लपेट दी, और इसको रस्सी को लपेट के ऐसे यहाँ पे टांग दिया मास, और यहाँ से भी कुछ मास टांग दिया, और फिर इसने देखा इनको छोड़ दें तो कुछ हाइट नीचे गिरेंगे, और कुछ हाइट नीचे गिरेंगे तो mgh और mgh 2mgh इज इसका लिक्विड का ms डेल्टा थीटा। हाउ इज दैट? धीरे धीरे घूमा, पेडल ऐसे नहीं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं मानी, वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो, तो उसने कहा लॉस इन जीपी कहाँ जा रहा है? गेन इन हीट। हाँ या ना? जी सर। तो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट, जूल्स एक्सपेरिमेंट। रफ आइडिया बता दिया उसका कि भाई एक्सपेरिमेंट कभी आ जाए जूल एक्सपेरिमेंट में ऐसा करा तो तुम मुझे सोच रहे हैं ये क्या हो गया। हाँ या ना? यस और सर। इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं कि भाई ये बॉडी है, ये पानी है, ये पानी है, और ये मैंने ले लिया सपोज 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर एट सपोज 20 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहा है कि इसको मैंने कंटेनर में रखा, कंटेनर को बंद किया, इसको मैं 2 मीटर ऊपर लेके गया, हाँ या ना? ऊपर ले जाके छोड़ दिया, धाड़ नीचे आके गिरा, और सारी एनर्जी मान लो हीट में चली गई। फिर मैंने 2 मीटर ऊपर लेके गया, छोड़ दिया, धाड़ नीचे आके गिरा, मतलब मैंने 2 मीटर के एम्पलीट्यूड पे इसको शेक कर दिया। तो कितनी देर में ये कितनी बार करूं कि ये उबल जाए? बच्चे कहेंगे ये क्या बकवास थी। क्वेश्चन समझ में आया किसी को? यस सर। हाँ या ना? हर बार ये मान रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बन गया 10/100 सॉरी 100 नहीं 1000 m g हो गया 10, h ले लो हाइट h इज m, s हो गया 1, डेल्टा थीटा हो गया 80। प्रॉब्लम इज कि ये कैलोरी में है तो इसको जूल में कर दो। हाँ या ना? बेसिकली मैंने क्या किया, mgh इज ms डेल्टा थीटा कर दिया, और h को फिर क्या लिख दिया? h को लिख दिया n टाइम्स 2 मीटर। हाँ या ना? मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। गॉट इट और नॉट? यस सर। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि भाई प्लेन से आपने ये 10 × 80 डालने के लिए बोल रहे थे ना आप तो। ms डेल्टा थीटा कर दिया। ये 80 तो 20 डिग्री सेल्सियस से पानी हाँ, उबाल रहा ठीक था ना है। मैं, और ये मास ग्राम में होना चाहिए, ये कैलोरी में था, और फिर इसको जूल में कन्वर्ट किया क्योंकि ये तो Yes, जूल sir. में था ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया कि एक ब्रास की बॉल जिसका मास m है वो ऊपर से नीचे गिरी, और वो नीचे गिरने के बाद मेल्ट हो गई, और इनिशियल टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस था, इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लो 500 डिग्री सेल्सियस था। तो हम ये कहेंगे mgh शुड बी इक्वल टू ms 500 minus 10 plus m into latent heat of fusion। हाँ या ना? बी केयरफुल ऑफ SI यूनिट्स, बी केयरफुल ऑफ SI यूनिट्स। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार दिखेंगे कि भैया ऊपर से कुछ छोड़ दिया, पहले वो गर्म भी हुआ, लॉस इन जीपी कहाँ गया? पहले उसमें राइज इन टेम्परेचर और फिर मेल्टिंग में। हाँ या ना? तो डर मत जाना ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ गए। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आ गए। वो बेसिकली क्या कह रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी में। हाँ या ना? Yes, sir. यस। या कई बार ऐसे कह दिया कि भाई ऊपर से जब ये नीचे गिरा, ऊपर से जब ये नीचे गिरा हाइट h, तो उसका मान लो 5% एनर्जी का लॉस हीट में चला गया, तो mgh का या 5% हीट में चला गया, तो 5/100 इज ms डेल्टा थीटा। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो डर नहीं जाना है, बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना है। गाइस समझ में आ गया है या नहीं आ गया? इसके Yes, बाद sir, हम आ कह गया। सकते हैं कैलोरीमीटर इज ओवर। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir.